एक ही मिसाल देनी है, उसके बाद फिर हम दलील खुल्फ की तरफ आएंगे। दलील खुल्फ बड़ी दिलचस्प चीज़ है, यकीन माने। यूँ समझें कि मैं इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ। ये क्या है? वो हमारे यहाँ जब किताबों में पढ़ते हैं ना तलबा, तो वो ये पढ़ते हैं जनाब हमारी बात मान लो, दावा मान लो, अगर दावा नहीं मानते उसके नकीज़ मानो, फिर नकीज़ को असल के साथ मिलाओ, असल के साथ मिलाकर फिर नतीजा निकालो, अगर जवाब गलत आए तो इसका मतलब ये है कि ये है, ये है, वगैरह वगैरह। तो वो ये क्या है, अजीब सी बिल्कुल एक बोरियत महसूस होती है। हालांकि ये बोरियत की चीज़ नहीं है, ये बड़ी मज़े की चीज़ है, बड़ी दिलचस्प चीज़ है। लेकिन वो बात वहीं आती है कि भाई क्यों दिलचस्प नहीं है? इसलिए कि अदम इजरा। ये क्या है इसमें? अदम इजरा। इसमें इजरा नहीं है। इसलिए जैसे कोई कहे कि जनाब अच्छा चलो बहुत कज़ी बन गए, अब मज़ीद नहीं बनाते। दलील खुल्फ ये क्या है? मैं इसकी आपको एक यूँ समझें कि पहचान बताता हूँ कि हम इसको क्या समझें। इसको यूँ समझें जिस तरह हम रियाजी के अंदर ना, मैथ के अंदर हम पड़ताल करते हैं, पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जब करते करते फार्मूला इस्तेमाल करके आखिर के अंदर जाकर हमारा एक रिज़ल्ट आता है, एक आंसर आता है। उस आंसर को फिर हम वापस लेके जाते हैं चेक करने के लिए। इल्म मंतिक के अंदर उसको दलील खुल्फ कहते हैं। आप किसी चीज़ को चेक करना चाहते हैं ना कि जनाब ये ठीक है कि गलत है, तो उसको दलील खुल्फ कहते हैं। बड़े मज़े की चीज़ है, यकीन माने, बहुत दिलचस्प चीज़ है। इसका तरीका कार क्या होता है? इसका तरीका कार ये होता है कि आप और फ़कीर से जो आप सुनेंगे ना, इसके अंदर एक बिल्कुल एक नई चीज़ आप बीच में आएगी, वो आप को शायद कहीं ना मिले। उसकी मैं वजह भी आपको अर्ज़ करूँगा कि वो मुझे खुद उसने बड़ा परेशान किया शुरू के अंदर। जब मैं इजरा की तरफ बड़ी कोशिशें कर रहा था तो उस वक्त उसने मुझे बड़ा परेशान किया। फिर बाद में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी मदद फरमाई। वो कैसे, मैं अर्ज़ करता हूँ। दलील खुल्फ ये होती है कि आप किसी भी कज़िये को, दावे को आप चेक करना चाहते हैं। अब ये चेक करना चाहते हैं कि जनाब ये ठीक है कि गलत है। या तो ये है कि आप वैसे चेक करना चाहते हैं, या फिर ये है कि आपने दलील, आपने पूरा क्यास किया, निकाला, नतीजा निकाला, नतीजा निकाल के अब आप उसको चेक करना चाहते हैं कि भाई सही है कि गलत है। ये जो आप चेक करना चाहते हैं, पड़ताल करना चाहते हैं, तो उसके लिए दलील खुल्फ है। और दलील खुल्फ का तरीका ये है कि वो जो आपका दावा है जिसको आपने चेक करना है, उसको, उसके बारे में आप क्या करें, आप उसकी नकीज़ निकालें। अब नकीज़ का वही तरीका जो पीछे तनाकुस के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि वो जो नकीज़ की सूरतें मैंने बताई थी, उन सूरतों के अंदर वो आपने उसके मुताबिक इसकी नकीज़ निकालनी है। आम अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि अगर जैसे एक चीज़ ये है कि आलम हादिस है, इसको आप चेक करना चाहते हैं, तो अब इसकी नकीज़ ये बनेगी कि आलम हादिस नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सेकेंडली, आम किताबों में ये लिखा होता है कि जनाब अब आप ऐसा करें कि वो जो नकीज़ आपने निकाली ना, उसको आप असल के साथ मिलाएं, उसको आप असल के साथ मिलाएं। यह आम किताबों के अंदर चेक करने के लिए होता है। जैसे अशकाल अरबा हैं, उनको आप साबित करना चाहते हैं कि जो हमने नतीजा निकाला, या उनके जो नतीजा आपने निकाला ज़रबों से कि भाई ये ठीक है कि नहीं, उसको आप चेक करना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीका है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए दलील खुल्फ आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपने क्या करना है, मैं उससे थोड़ा सा, असल नहीं बोलूँगा, उसके साथ एक और जुमला अर्ज़ करता हूँ, एक और चीज़ अर्ज़ करता हूँ। इसको असल के साथ ना बोलें, इसको बोलें कि जनाब इस नकीज़ को आप कुबरा बनाएं, और जो सोरा है वो इसके मुताबिक ऐसा लेकर आएं कि जो ज़ाहिर व सिद्क हो, बिल्कुल सच्चा हो। क्या हो वो? सोरा बिल्कुल सच्चा हो। वो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन जो कुबरा है वो इसकी, वो जो दावा था, वो जो जिसको आपने चेक करना है, उसकी नकीज़ यहां कुबरे में रखनी है। और इधर अपनी मर्जी का आप कोई भी लेकर आए, जरूरी नहीं कि वो जो आपने क्यास बनाया था उसका जो सुगरा था उसको आप यहां पर रखें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या, बल्कि बाज़ जगहों पर तो बिल्कुल गलत जवाब आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें,
इसको लेकर आ जाएं, ऐसा कि जो बिल्कुल क्या हो, ज़ाहिर सिद्क़ हो। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये आम किताबों से हट के बात कर रहा हूं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि मैंने जब वही मैं बार बार क्या करता था कि लिखा होता है किताब के अंदर असल के साथ उसको मिलाएं, और जो वो असल के साथ मैं मिलाने की करता तो नतीजा क्या होता? अब अगर मैंने निकाला आलम हादिस है, इसको चेक किया तो तब भी नतीजा गलत आखिर के अंदर आया, और आखिर में अगर गलत नतीजा आए तो फिर इसका मतलब ये होता है कि दावा ठीक है। और जब मैंने आलम कदीमे को रखा और इसी तरीके से लेकर आया और उसको जब मैंने चेक करके जब नतीजा निकाला तो फिर भी वही आ रहा है नतीजा, यानी मतलब नतीजा ठीक ही निकला है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। तो फिर मैंने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की इल्म मंतिक पर किताब म्यारुल इल्म फिल मंतिक, उसके अंदर जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कमाल की बात लिखी। उन्होंने फरमाया कि सुगरा क्या होना चाहिए? ज़ाहिरतु सिद्क़ होना चाहिए। अब जब मैं वो मुस्तगनी अनिल मुअस्सिर उसको जब लेकर आता था ना, इसलिए कि ये मुस्तगनिन अनिल मुअस्सिर है, ये सुगरा था उसका आलम कदीम होने का। तो ये जब लेके आता था फिर साथ में इसको जोड़ता था तो वो जो है ना वो नतीजा उसी तरह आखिर में गलत निकलता था, यानी जो दावा था वो सही है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये सुगरा मुसल्लम ही नहीं है। वो जो इमाम गज़ाली ने लिखा कि ज़ाहिर सिद्क़ होना चाहिए, तो यहाँ सुगरा मुसल्लम ही नहीं था। जब ये मुसल्लम ही नहीं है तो फिर नतीजा खाक ठीक आएगा। तो इसलिए फिर उसकी जगह पर मैंने क्या रखा, उसकी जगह पर फिर मैंने जो ज़ाहिर सिद्क़ था मैं उसको लेकर आया, और जब वो ज़ाहिर सिद्क़ उसको लेकर आया कज़िये को, सुभान अल्लाह, फिर उसके बाद बिल्कुल जवाब सही निकल आए। अब आप ये मैं चंद एक मिसालें दूंगा, आम मिसालें होंगी, आम फहम मिसालें, तो इससे आप समझ जाएंगे कि जनाब किस तरह हमें ज़रूरत पड़ती है, किस तरह हम किसी भी दावे को चेक कर सकते हैं, दावा हो कज़िया हो उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये होगा कि मैंने अर्ज़ किया कि उसकी नकीज़ निकालेंगे, नकीज़ को फिर आपने कुबरा बनाना है, सुगरा आपने ज़ाहिरतु सिद्क़ लेके आना है, फिर इनका नतीजा निकालना है। नतीजे में अगर जवाब निकले गलत, इसका मतलब है दावा आपका है ठीक। अगर नतीजा निकले ठीक, इसका मतलब है दावा जिसको आप चेक करना चाहते हैं वो गलत है। ठीक, अब ज़रा इसको हम मिसालों के साथ समझते हैं। मसलन है, एक तरफ है आलम हादिस है, इसको चेक करना चाहते हैं। अब इसकी नकीज़ निकालें, आलम हादिस नहीं है। नकीज़ क्या निकलेगी? आलम हादिस नहीं है। अब आप क्या करें कि इसको कुबरा बनाएं, आलम हादिस नहीं है, और फिर अच्छा इसको मैं थोड़ा सा तब्दील करूंगा। वो क्या कि ताकि हमारी आगे जब बनाएंगे ना शक्ल अव्वल सालिस वगैरह जो भी होगी, तो उसके मुताबिक करने के लिए हमें बाज़ जगहों पर कुल्लियत चाहिए। जैसे शक्ल सालिस है, शक्ल सालिस की भी यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, ये भी याद रखिएगा, बल्कि ज़्यादातर पड़ेगी आपको। तो शक्ल सालिस के बारे में भी आपको मालूम होना ज़रूरी है। शक्ल सालिस की शर्त यह है कि इजाब सुगरा हो और फिर उन दोनों में से किसी एक का कुल्लिया होना, दोनों में से किसी एक का कुल्लिया होना, मुक़द्दमतैन में से किसी एक का कुल्लिया होना। तो यहाँ पर मैं इसको यूँ करता हूँ कि हर फ़र्द आलम हादिस है, इसको चेक करना चाहता हूँ। इसकी नकीज़ बनेगी कि हर फ़र्द आलम हादिस नहीं है। अब ये कुबरा बन गया। शुरू के अंदर मैं अब एक ऐसा कज़िया लेकर आता हूँ जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सच्चा हो। मैं लेकर आता हूँ मसलन हर फ़र्द आलम मुतग़य्यर है, हर फ़र्द आलम मुतग़य्यर है। इसमें आप देखें तो फ़र्द आलम इधर भी है, फ़र्द आलम इधर भी, दोनों में मौजू वाक़या हो रहा है, और दोनों में मौजू हो तो ये शक्ल सालिस बनती है। तो यहाँ पर कुल्लियत कुबरा भी है, अगरचे सुगरा भी जो है वो कुल्लियत कुबरा है। ठीक, और पहले वाला जो सुगरा है वो मुजिबा भी है, यानी जो शक्ल सालिस की शराइतें वो पूरी हैं। अब जब आप इसमें से हद औसत गिराएंगे, दोनों में जो मौजू वाक़ हो रहा है, हद औसत जब गिरेगा तो नतीजा आएगा कि मुतग़य्यर हादिस नहीं है, मुतग़य्यर हादिस नहीं है। हादिस नहीं है का मतलब कदीम है, यानी मुतग़य्यर कदीम है। तो ये बात गलत है
क्योंकि मुतगय्यर भी हो और कदीम हो, ये कभी हो नहीं सकता। मुतगय्यर कभी भी कदीम नहीं होता। ठीक है, तो ये एक नतीजा, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत चीज़ निकली है, तो हमारा दावा आलम हादिस होने का सही है। अब दूसरी तरफ आइए जनाब, मैं कहता हूं कि हर फर्द आलम कदीम है, इसको चेक करना चाहता हूं। अब हर फर्द आलम कदीम नहीं है, ये हमारी नकीज बन गई, इसको हमने कुबरा की जगह रखना है। अब सुगरा ऐसा लेकर आए जो ज़ाहिरतुस सिद्क़ को, और ज़ाहिरतुस सिद्क़ यही हम लेकर आ जाते हैं। क्या हर फर्द आलम कदीम मुतगय्यर है? ठीक है, हर फर्द आलम क्या है, वो मुतगय्यर है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, वही यहां पर भी शक्ल सालिस बनेगी और ईजाब सुगरा भी है, और दोनों के दोनों कुलिये हैं। हालांकि उनमें से कोई क्या होना चाहिए, एक कम से कम क्या होना चाहिए, कुलिया होना चाहिए। तो यहां पर दोनों ही कुलिये हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। तो लिहाजा अब आप क्या करते हैं, हद औसत गिराते हैं, तो अब नतीजा आएगा मुतगय्यर, मुतगय्यर कदीम नहीं, मुतगय्यर कदीम नहीं, ये नतीजा निकलेगा। और मुतगय्यर कदीम नहीं तो क्या होगा, मुतगय्यर कदीम नहीं मतलब ठीक है ना, कदीम नहीं का मतलब है हादिस है, यानी मुतगय्यर हादिस है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने दावा लिया था वो गलत है, वो ठीक नहीं, आलम कदीम होने का जो दावा था वो गलत है। और मिसाल लीजिए जनाब, हमारा दावा है कि हर बिदअत गुमराही नहीं, हर बिदअत गुमराही नहीं। ठीक है, हम जब ये कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही नहीं, मतलब बाज़ बिदअतें क्या है, वो बिदअत हसना है तो वो ठीक हैं, और बाद बिदअत सही हैं तो वो गलत हैं। कुल्लु बिदअतिन सय्यतिन दलाला। तो हमारा ये दावा है। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि हर बिदअत गुमराही नहीं, क्या ये दलील खुल्फ के मुताबिक इसको हम चेक करते हैं। तो जब हमने चेक किया, तो चेक करने पर हम क्या करेंगे, हर बिदअत गुमराही नहीं, इसकी आप क्या लें, नकीज लें। नकीज जब लेंगे तो क्या होगा, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत गुमराही है। अब इसको हमने कुबरा बनाना है, हर बिदअत गुमराही है। और सुगरा पर आप क्या लेकर आए, वो कि जो ज़ाहिरतुस सिद्क़ को, मतलब मैं खुद ही बनाता हूं कि कुरान पाक पर एराब लगाना बिदअत है, कुरान पाक पर एराब लगाना बिदअत है। देखो सब मानते हैं, मुसल्लम है कि नहीं, मैं भी मानता हूं, कोई और भी मानता है। ठीक, तो कुरान पर एराब लगाना बिदअत है, और हर बिदअत क्या है, गुमराही है। तो नतीजा क्या निकलेगा, इसमें से बिदअत बिदअत चली जाएगी, शक्ल अव्वल पे चली जाएगी, बिदअत बिदअत हट जाएगी, और होगा कुरान पर एराब लगाना क्या है, वो गुमराही है। कुरान पर एराब लगाना क्या है, गुमराही है। नतीजा गलत हुआ, कुरान पर एराब लगाना गुमराही तो नहीं है ना, गलत हुआ। तो गलत हुआ तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो दावा था वो ठीक है, हर बिदअत गुमराही नहीं। तो इसको कहते हैं दलील खुल्फ। आप और बहुत सारी मिसालें बना सकते हैं, और जिसके अंदर आपने ख्याल करना है कि हद औसत और शक्ल अव्वल है तो शक्ल अव्वल का ख्याल रखना है, इस तरह शक्ल सालिस है तो उनकी शराइत का ख्याल रखना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि जी आज का जो लेक्चर ये आपको आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप सवालात कर सकते हैं। कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इल्म मुनाज़रा जो फ़नी लिहाज से है, जो हमारी किताबों के अंदर हम जिसको पढ़ाते हैं, तो इंशाअल्लाह उसके बारे में लेक्चर होगा, और कल इस कोर्स का ये आखिरी दिन होगा। कल तक के लिए हमें इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।